Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. In the last video, we did the reading of the lesson. Now in this video, we will do the exercises of this lesson. So let's get started. Exercise A. Fill in the blanks. Number 1. Homi Jahangir Baba was born on dash. होमी जहांगीर बाबा का जन्म कब हुआ था? सो इन दिस ब्लैंक वी विल राइट 30th October 1909. होमी जहांगीर बाबा वॉज बॉर्न ऑन 30th October 1909. नंबर 2. बाबा वॉज एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर डैश. जहांगीर बाबा होशियार और मेहनती क्या थे? स्टूडेंट थे. सो हियर इन द ब्लैंक वी विल राइट स्टूडेंट. नंबर 3. बाबा's फादर वॉज डैश. बाबा के फादर का नाम क्या था? जहांगीर होरमुशी. तो यहाँ पे ब्लैंक में हम लिखेंगे जहांगीर होरमुशी बाबा. अ वेल नोन लॉयर एंड हिज मदर वॉज डैश. उनकी मदर का क्या नाम था? मेहरीन. नंबर 4. बाबा's पेरेंट सेंट हिम टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK फॉर हायर एजुकेशन इन डैश. बाबा के पेरेंट्स ने उनको लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा था. कौन सी पढ़ाई करने के लिए? हेयर इन द ब्लैंक वी विल राइट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. नंबर 5. टाटा ट्रस्ट सपोर्टेड बाबा टू सेट अप अ लेबोरेटरी एट डैश. टाटा ट्रस्ट ने बाबा को सपोर्ट किया लेबोरेटरी बनाने के लिए. तो उन्होंने वो लेबोरेटरी कहाँ बनाई? तो यहाँ ब्लैंक में हम लिखेंगे कैनिलवर्थ बॉम्बे. नाउ एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी. पुट अ टिक इफ द सेंटेंस इज राइट एंड अ क्रॉस इफ इट इज़ अ रॉन्ग. जो सही सेंटेंस है उसके आगे हम टिक लगाएंगे, जो गलत है उसे क्रॉस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री इन 1932, बाबा कंटिन्यूड हिज रिसर्च एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. 1932 में बाबा ने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने रिसर्च के लिए आगे पढ़ाई चालू की. येस, इट इज़ राइट. सो वी विल पुट टिक इन द बॉक्स. नंबर 2. बाबा वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन. बाबा को रॉयल सोसाइटी लंदन में इलेक्ट किया गया. येस, इट इज़ राइट. सो वी विल पुट टिक ओवर हेयर. नंबर 3. बाबा ज्वाइंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर दैट वाज हेडेड बाय CV रमन. बाबा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में है और जिसके हेड CV रमन थे, उसको ज्वाइन किया. येस, इट इज़ राइट. सो वी विल पुट टिक इन द बॉक्स. नंबर 4. बाबा वॉज नॉट अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक. बाबा को म्यूज़िक पसंद नहीं थी. नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने लेसन में रीड किया था कि बाबा को म्यूज़िक का भी शौक़ था. सो इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस हेयर. वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. नंबर 5. बाबा रोट इज हिस्टोरिकल लेटर टू द टाटा ट्रस्ट फ्रॉम दिल्ली. बाबा ने एक लेटर लिखा था टाटा ट्रस्ट को. दिल्ली से लिखा था? नहीं, इट इज़ रॉन्ग. बच्चों, कहाँ से लिखा था? बॉम्बे से. तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है. तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? क्रॉस करेंगे. नाउ एक्सरसाइज सी. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नंबर 1. व्हाट शेप्ड होमी बाबाज आर्टिस्टिक क्वालिटीज़. होमी बाबा के कौन से कलात्मक गुण थे? मतलब वो किस किस में, चीज़ों में या कलाओं में होशियार थे. द आंसर इज़ फाइन आर्ट्स, पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक. वो पेंटिंग करने में, कला में और संगीत में होशियार थे. नंबर 2. व्हाट डिड होमी बाबा डू इन 1930. होमी बाबा ने 1930 में क्या किया था? द आंसर इज़ इन 1930 Baba completed his mechanical engineering in first class.
बाबा ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास से पूरी की थी। नंबर 3, वेयर डिड होमी बाबा कंटिन्यू हिज रिसर्च? होमी बाबा ने अपना रिसर्च वर्क कहाँ कंटिन्यू किया? द आंसर इज होमी बाबा कंटिन्यूड हिज रिसर्च एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। होमी बाबा ने अपना रिसर्च का काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू किया। नंबर 4, वाई कुडेंट होमी बाबा गो बैक टू अब्रॉड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च? होमी बाबा विदेश वापस क्यों नहीं जा सके अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू करने के लिए? द आंसर इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द ईयर 1939। दूसरी महाभारी लड़ाई शुरू हुई थी 1939 में। सो होमी बाबा कुड नॉट गो बैक अब्रॉड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। इसलिए होमी बाबा विदेश नहीं जा सके अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू करने के लिए। नंबर 5, गिव एग्जाम्पल ऑफ द रेस्पेक्ट होमी बाबा हैड फॉर हिज पेरेंट्स। कुछ ऐसे उदाहरण बताएं जिनसे पता चले कि होमी बाबा अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे या उन्हें इज्जत देते थे। द आंसर इज दो बाबा वांटेड टू गेट डिग्री इन फिजिक्स बट हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे कि बाबा फिजिक्स में डिग्री लेना चाहते थे पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मैकेनिकल इंजीनियर बने। ही कंप्लीटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास। उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो फर्स्ट क्लास आए। दिस वे ही शोड रेस्पेक्ट टू हिज पेरेंट्स। इसी तरीके से पता चलता है कि उनको अपने पेरेंट्स के लिए क्या थी, रेस्पेक्ट थी। आफ्टर दैट हिज फादर ऑल्सो अलाउड हिम टू स्टे ऑन एट कैम्ब्रिज फॉर द डिग्री इन फिजिक्स। उसके बाद उनके फादर ने उन्हें अलाउ किया कि वो वहीं रहें और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही फिजिक्स की डिग्री लें। नाउ एक्सरसाइज डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, डिस्क्राइब होमी बाबास एसोसिएशन विथ सीवी रामन। होमी बाबा कैसे सीवी रामन से जुड़े हुए थे? द आंसर इज व्हेन बाबा कुड नॉट गो बैक अब्रॉड टू कंटिन्यू हिज स्टडी, मतलब जो रिसर्च कर रहे थे, जब बाबा विदेश नहीं जा सके अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए, ड्यू टू ब्रेक आउट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जैसे कि दूसरी महाभारी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, ही ज्वाइंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हेडेड बाय सीवी रमन। तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन किया जिसके हेड सीवी रमन जी थे। डॉक्टर रमन हैड अ ग्रेट एडमिरेशन फॉर बाबा। वो बाबा की बहुत तारीफ करते थे। ही सेड दैट बाबा वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, अ गिफ्टेड आर्टिस्ट, अ ब्रिलियंट इंजीनियर एंड एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट। उनके मुताबिक, मतलब सीवी रमन के मुताबिक, बाबा संगीत से प्यार करते थे, एक अच्छे आर्टिस्ट थे, एक होशियार इंजीनियर और सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट थे। नंबर 2, हाउ डिड टाटा ट्रस्ट सपोर्ट होमी बाबा इन सेटिंग अप अ लेबोरेटरी इन बॉम्बे? टाटा ट्रस्ट ने होमी बाबा को बॉम्बे में लेबोरेटरी बनाने में कैसे मदद की? द आंसर इज बाबा रोट अ लेटर टू द टाटा ट्रस्ट फॉर सपोर्टिंग इन सेटिंग अप अ सेंटर फॉर रिसर्च वर्क इन न्यूक्लियर साइंस। बाबा ने टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा जिनमें उन्होंने लिखा कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है साइंस की लेबोरेटरी बनाने की, विच कुड प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो आगे चल के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी न्यूक्लियर एनर्जी को आगे बढ़ाने में। टाटा ट्रस्ट सपोर्टेड हिम टू सेट अप अ लेबोरेटरी एट कैनिलवर्थ, बॉम्बे। टाटा ट्रस्ट ने उनको सपोर्ट किया बॉम्बे की कैनिलवर्थ में लेबोरेटरी बनाने में। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज होमी जहांगीर बाबा? द आंसर इज डॉक्टर होमी बाबा वॉज एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर स्टूडेंट। होमी बाबा एक होशियार, मेहनती और सिंसियर स्टूडेंट थे। ही हैड आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। एट 31 ही वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। उनमें आर्टिस्टिक गुण थे, पेंटिंग करना उन्हें बहुत पसंद था, संगीत
में दिलचस्पी रखते थे, संगीत से प्यार था और उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन में भी सिलेक्ट किया गया था। ही वॉज एसोसिएटेड विथ सी.वी. रमन और सी.वी. रमन से भी वो जुड़े हुए थे। ही हैड अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए भी उन्हें बहुत इज्जत थी। अबव ऑल, सबसे ऊपर, ही वॉज अ मैन ऑफ रिमार्केबल क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़, सबसे ऊपर ये अच्छे गुण और अच्छी शिक्षा वाले व्यक्ति थे। नाउ एक्सरसाइज ई, थिंक एंड डिस्कस। नंबर 1, वाई डिड डॉक्टर सी.वी. रमन से दैट बाबा वॉज द मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ लियोनार्डो दा विंसी? सी.वी. रमन ने बाबा के लिए क्यों कहा था कि वो नए युग के लियोनार्डो दा विंसी हैं? द आंसर इज, बाबा वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ अ म्यूज़िक एंड अ गिफ्टेड आर्टिस्ट, क्योंकि बाबा संगीत से प्यार करते थे और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। हिज आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ पेंटिंग इम्प्रेस्ड सी.वी. रमन, जो उनकी एक अजीब सी क्वालिटी थी, उसने जो पेंटिंग करते थे उसने सी.वी. रमन को इम्प्रेस किया था। हु एडमायर्ड हिम, जो उसकी प्रशंसा करते थे, एंड कॉल्ड हिम द मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ लियोनार्डो दा विंसी, वो उनको नए युग के लियोनार्डो दा विंसी कहते थे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ओमिटेड।